Hello students, once again welcome to my English class. Hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are going to start LP3 creating metaphors of block 10, and you will be able to create metaphors to depict abstract feelings or traits. आप अपने metaphors create कर पाएंगे abstract feelings को show करने के लिए. So टेल मी व्हाट फीलिंग इज़ द पोइट टॉकिंग अबाउट इन अ पॉइजन ट्री. पॉइजन ट्री पॉम में कौन सी फीलिंग के बारे में पोइट बात कर रहा है. व्हाट आर सम अदर कॉमन फीलिंग्स दैट यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ. और कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं जो आपकी डेली लाइफ में जो आप फील करते हो. द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ एंगर इन द पोम. एंगर के बारे में बातें हो रही हैं. सम फीलिंग्स दैट वी कम अक्रॉस कॉमनली आर ग्रीफ, दुख वाली फीलिंग, एक्साइटमेंट, जेलसी, कंपैशन, दूसरों के लिए दया, एंड हेट्रेड. तो जेलसी की फीलिंग, नफ़रत की फीलिंग, लव की फीलिंग, ये डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं. सो टुडे वी विल क्रिएट मेटाफर्स टू डिपिक्ट दिस फीलिंग्स. आज हम इन फीलिंग्स को शो करने के लिए, इनको डिपिक्ट करने के लिए मेटाफर्स क्रिएट करेंगे. सो व्हाट मेटाफर कैन वी चूज़ टू डिपिक्ट आवर फीलिंग्स. ग्रीफ के लिए, दुख को शो करने के लिए आप कौन से मेटाफर ले सकते हो. टीयर ड्रॉप्स, आंसू जब गिरते हैं. डार्क वेल, गहरा कुआं, कुछ नज़र नहीं आता उसमें, वो भी ग्रीफ को शो करेगा. एक्साइटमेंट, बबल्स. काइंडनेस, वाटरफॉल, झरना पानी का. कंपैशन, सॉफ्ट ब्लैंकेट. ब्लैंकेट जब आप सर्दियों में ओढ़ते हो आपको वार्मथ देता है, अच्छा लगता है आपको. तो कंपैशन भी वही होती है, दया. तो कंपैशन, सॉफ्ट ब्लैंकेट. So some of the metaphors that we use to depict the above feelings: grief, which can be depicted with a dark well and teardrops; excitement, which can be depicted with bubbles or a jumping jack; kindness, which can be depicted with a waterfall or a fountain; compassion, which can be depicted with a soft blanket; and hatred, which can be depicted with a dagger or thorn. कांटों से नफरत को शो किया जा सकता है. So how do we choose a metaphor for feeling or trait? कैसे हम चूज़ करते हैं मेटाफर्स को. वाइल चूजिंग अ मेटाफर फॉर अ फीलिंग और ट्रेट वी शुड लुक फॉर अ सर्टेन सिमिलैरिटी इन द नेचर ऑफ फीलिंग एंड द ऑब्जेक्ट यूज टू डिपिक्ट इट. हमें सिमिलैरिटी देखनी होंगी कुछ, कि जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वो क्वालिटी है या नहीं है, या फिर जो जिस चीज़ के लिए हमें क्वालिटी शो करनी है उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए. लेकिन हेट, नफ़रत, एंड थोन्स, कांटे. तो हेट भी हमें तकलीफ़ देती है, हार्म करती है नफ़रत, और कांटों से भी हमें दर्द होता है. सो द मेटाफर शुड बी द सेम इन टर्म्स ऑफ साइट, साउंड, एक्शन और बिहेवियर विद द फीलिंग इट डिपिक्ट्स. हेंस सॉफ्टनेस और स्मूथनेस कैन बी डिपिक्टेड बाय वेलवेट. वेलवेट सॉफ्ट होता है, सिल्क. एज द मटीरियल्स आर सॉफ्ट एंड स्मूथ. फियर कैन बी डिपिक्टेड बाय अ डियर और अ माउस, एज दीज एनिमल्स आर नोन टू बी टिमिड एंड ईजिली स्केयर्ड. सो अगर हमें डर दिखाना है, स्केर्ड दिखाना है, तो हम डियर और माउस को ले सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं स्केर्ड होते हैं, डर जाते हैं बड़ी आसानी से. हाउ कैन यू यूज़ वन मेटाफर टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीलिंग्स. अलग अलग फीलिंग्स को कैसे शो कर सकते हो एक मेटाफर से. वी कैन यूज़ अ बटरफ्लाई टू डिपिक्ट ब्यूटी. अलग अलग कलर होते हैं, ब्यूटी को शो कर सकते हैं. बेस्ड ऑन हाउ इट लुक्स एज वेल एज होप, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी बिटवीन हाउ बोथ होप एंड अ बटरफ्लाई क्विकली कम्स एंड गोज. जैसे कि कोई भी होप होती है, किसी भी चीज़ की उम्मीद होती है, बहुत जल्दी हम उम्मीद कर लेते हैं, बहुत जल्दी डिस्पेयर आ जाती है, हम निराश हो जाते हैं. तो ऐसी बटरफ्लाई भी बहुत जल्दी उड़ के कहीं भी चली जाती है. वी कैन यूज़ अ रिवर टू डिपिक्ट काइंडनेस एज वेल एज लाइफ. वी कैन यूज़ अ ट्री टू डिपिक्ट फ्रेंडशिप को भी हम दिखा सकते हैं ट्री से. लाइफ को दिखा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को शो कर सकते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल इफ वी कैन यूज़ वन मेटाफर टू डिपिक्ट डिफरेंट फीलिंग्स. So now it's time to discuss your worksheet. Tick out page number 47 as 3 creating metaphors. What do you mean when we say these things? When we say someone is eagle-eyed, we really mean that. अगर हम किसी को कहते हैं वो eagle-eyed है, उसकी जो आँखें हैं वो ईगल जैसी हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं. We can say that he or she is observant. बहुत ज़्यादा चौकन्ना है, ध्यान रख सकता है. Sharp-eyed. और we can say he or she is watchful. When we call someone an angel, we really mean that. हम किसी को एंजल कहते हैं तो हमारा मीनिंग क्या होता है. He or she is beautiful, helpful, or compassionate or caring. If we say that somebody is a volcano ready to explode, we really mean that.
he or she is extremely anxious, bubbling with excitement, about to burst with anger, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है. Give suitable metaphors to answer the questions about you feel. Look and act early in the morning. सुटेबल मेटाफर आपको बताने हैं कि आप मॉर्निंग में कैसे फील करते हो, कैसे दिखते हो, कैसे एक्ट करते हो अर्ली मॉर्निंग में. हाउ डू यू फील? आई एम अ पपी रॉलिंग इन द ग्रास. जैसे कि एक पपी होता है लिटिल, वो रॉल करता है ग्रास में. सो आई एम अ लॉग टू लेजी टू मूव. लोग लकड़ी का जो गट्ठा होता है जो हिल नहीं सकता, उसको बहुत मेहनत करके हिलाओगे तो ही हिलेगा. आई एम ए लॉग टू लेजी टू मूव. एंड बी, आई एम अ बर्ड, और यू कैन से आई एम अ बर्ड रेडी टू टेक माई डेज फ्लाइट. कि जब सुबह उठते हैं तो हम अपने काम शुरू करते हैं, तो बर्ड भी अपनी फ़्लाइट पे निकलता है, उड़ान के लिए निकलता है. सो बी में आप लिख सकते हैं आई एम अ बर्ड रेडी टू टेक माई डेज फ्लाइट. हाउ डू यू लुक? माई हेयर इज़ क्रम्पल्ड पीसीज ऑफ पेपर. हेयर ऐसे हो जाते हैं हमारे क्रम्पल्ड. सो यू कैन राइट माई आईज आर विंडोज़ विद देयर शटर्स डाउन. आँखें जल्दी से खुलती नहीं हैं. माई हेड इज़ एन इंजन गोन टू कोल्ड, इट जस्ट वोंट स्टार्ट. हाउ डू यू एक्ट? आई एम अ क्लोन वॉकिंग अराउंड स्लीपीली बैंगिंग इनटू थिंग्स. कई बार टक्कर भी हो जाती है चीज़ों में. I go around with jelly legs ready to collapse any minute. I am a short fuse can blow off in an instant. So write the metaphor that describes an important trait of a friend or a family member. My brother is a log too lazy to move. I'm comparing my brother to log because just like a log which keeps lying forever in one place, and my brother also feels like lying in the bed and sleeping. He also feels too lazy to get up and start with the day's work.